दोस्तों नमस्कार। मैं नाथ सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के संग के साथ पुनः हाजिर हूँ। दोस्तों इस समय हम लोग सुन रहे हैं प्रेमचंद की लिखी हुई कुछ श्रेष्ठ कहानियों का वाचन। इस कड़ी में आज लीजिए सुनिए प्रेमचंद की लिखी हुई बहुत ही प्रसिद्ध कहानी बाका जमींदार का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। ठाकुर प्रद्युम्न सिंह एक प्रतिष्ठित वकील थे और अपने हौसले और हिम्मत के लिए सारे शहर में मशहूर। उनके दोस्त अक्सर कहा करते थे कि अदालत की इजलास में उनके मर्दाना कमाल ज्यादा साफ तरीके पर जाहिर हुआ करते हैं। इसी की बरकत थी कि बावजूद इसके कि उन्हें शायद ही कभी किसी मामले में सुर्खरुई हासिल होती थी, उनके मुवक्किलों की भक्ति भावना में जरा भर का भी फर्क नहीं आता था। इंसाफ की कुर्सी पर बैठने वाले बड़े लोगों की निडर आजादी पर किसी प्रकार का संदेह करना पाप ही क्यों न हो, मगर शहर के जानकार लोग ऐलानिया कहते थे कि ठाकुर साहब जब किसी मामले में जिद पकड़ लेते हैं तो उनका बदला हुआ तेवर और तमतमाया हुआ चेहरा इंसाफ को भी अपने बस में कर लेता है। एक से ज्यादा मौकों पर उनके जीवट और जिगर ने वे चमत्कार कर दिखाए थे जहां की इंसाफ और कानून ने जवाब दे दिया था। इसके साथ ही ठाकुर साहब मर्दाना गुणों के सच्चे जौहरी थे। अगर मुवक्किल को कुश्ती में कुछ पैठ हो तो यह जरूरी नहीं था कि वह उनकी सेवाएं प्राप्त करने के लिए रुपया पैसा दे। इसीलिए उनके यहाँ शहर के पहलवानों और फेकैतों का हमेशा जमघट रहता था और यही वह जबरदस्त प्रभावशाली और व्यवहारिक कानूनी बारीकी थी जिसकी काट करने में इंसाफ को भी आगा पीछा सोचना पड़ता। वे गर्व और सच्चे गर्व की दिल से कदर करते थे। उनके बेकतल्लुफ घर की डोढ़ियां बहुत ऊंची थी, वहां झुकने की जरूरत न थी, इंसान खूब सिर उठाकर जा सकता था। यह एक विश्वस्त कहानी है कि एक बार उन्होंने किसी मुकदमे को बावजूद बहुत विनती और आग्रह के हाथ में लेने से इनकार किया। मुवक्किल कोई अक्खड़ देहाती था। उसने जब आरजू मिन्नत से काम निकलते न देखा तो हिम्मत से काम लिया। वकील साहब कुर्सी से नीचे गिर पड़े और बिफरे हुए देहाती को सीने से लगा लिया। धन और धरती के बीच आदिकाल से एक आकर्षण है। धरती में साधारण गुरुत्वाकर्षण के अलावा एक खास ताकत होती है जो हमेशा धन को अपनी तरफ खींचती है। सूद और तमस्सुक और व्यापार यह दौलत के बीच की मंजिलें हैं, जमीन उसकी आखिरी मंजिल है। ठाकुर प्रद्युम्न सिंह की निगाहें बहुत अरसे से एक बहुत उपजाऊ मौजे पर लगी हुई थी, लेकिन बैंक का अकाउंट कभी हौसले को कदम नहीं बढ़ाने देता था। यहां तक कि एक दफा उसी मौजे का जमींदार एक कत्ल के मामले में पकड़ा गया। उसने सिर्फ रस्मों रिवाज के माफिक एक आसामी को दिन भर धूप और जेठ की जलती हुई धूप में खड़ा रखा था, लेकिन अगर सूरज की गर्मी या जिस्म की कमजोरी या प्यास की तेजी उसकी जानलेवा बन जाए तो इसमें जमींदार की क्या खता थी। यह शहर के वकीलों की ज्यादती थी कि कोई उसकी हिमायत पर आमादा न हुआ। या मुमकिन है जमींदार के हाथ की तंगी को भी उसमें कुछ दखल हो। बहरहाल उसने चारों तरफ से ठोकरें खाकर ठाकुर साहब की शरण ली। मुकदमा निहायत कमजोर था। पुलिस ने अपनी पूरी ताकत से धावा किया था और उसकी कुमक के लिए शासन और अधिकार के ताजे से ताजे रिसाले तैयार थे। ठाकुर साहब अनुभवी सपेरों की भांति सांप के बिल में हाथ नहीं डालते थे, लेकिन इस मौके पर उन्हें सूखी मसहलत के मुकाबले में अपनी मुरादों का पल्ला झुकता हुआ नजर आया। जमींदार को इत्मीनान दिलाया और वकालतनामा दाखिल कर दिया और फिर इस तरह जी जान से मुकदमे की पैरवी की, कुछ इस तरह जान लड़ाई कि मैदान से जीत का डंका बजाते हुए निकले। जनता की जबान इस जीत का सेहरा उनकी कानूनी पैठ के सर नहीं, उनके मर्दाना गुणों के सर रखती है, क्योंकि उन दिनों वकील साहब नजीरों और दफाओं की हिम्मत तोड़ पेचीदगियों में उलझने के बजाय दंगल की उत्साहवर्धक दिलचस्पियों में ज्यादा लगे रहते थे। लेकिन यह बात जरा भी यकीन करने के काबिल नहीं मालूम होती। ज्यादा जानकार लोग कहते हैं कि अनार के बमगोलों और सेब और अंगूर की गोलियों ने पुलिस के इस पुरशोर हमले को तोड़कर बिखेर दिया। गरज की मैदान हमारे ठाकुर साहब के हाथ रहा। जमींदार की जान बची, मौत के मुंह से निकल आया।
उनके पैरों पर गिर पड़ा और बोला, ठाकुर साहब, मैं इस काबिल तो नहीं कि आपकी खिदमत कर सकूं। ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है, लेकिन कृष्ण भगवान ने गरीब सुदामा के सूखे चावल खुशी से कबूल किए थे। मेरे पास बुजुर्गों की यादगार छोटा सा वीरान मौजा है, उसे आपको भेंट करता हूं। आपके लायक तो नहीं, लेकिन मेरी खातिर इसे कबूल कीजिए। मैं आपका जस कभी न भूलूंगा। वकील साहब फपक पड़े। 2-4 बार निष्प्रिय बैरागियों की तरह इनकार करने के बाद इस भेंट को कबूल कर लिया। मुंह मांगी मुराद मिली। इस मौजे के लोग बेहद सरदस और झगड़ालू थे, जिन्हें इस बात का गर्व था कि कभी कोई जमींदार उन्हें बस में नहीं कर सका। लेकिन जब उन्होंने अपनी बागडोर प्रद्युम्न सिंह के हाथों में जाते देखी तो चौकड़ियां भूल गए। एक बदलगाम घोड़े की तरह सवार को कनखियों से देखा। कनौतियां खड़ी थीं, कुछ हिनहिनाए और तब गर्दनें झुका दी। समझ गए कि यह जिगर का मजबूत आसन का पक्का सहसवार है। आषाढ़ का महीना था। किसान गहने और बर्तन बेच बेचकर बैलों की तलाश में दर बदर फिरते थे। बूढ़ों की बूढ़ी बनियाइन नवेली दुल्हन बनी हुई थी और फाका करने वाला कुम्हार बारात का दूल्हा था। मजदूर मौके के बादशाह बने हुए थे। टपकती हुई छतें उनकी कृपा दृष्टि की राह देख रही थी। घास से ढके हुए खेत उनके ममतापूर्ण हाथों के मोहताज, जिसे चाहते थे बसाते थे, जिसे चाहते थे उजाड़ते थे। आम और जामुन के पेड़ों पर आठों पहर निशानेबाज मनचले लड़कों का धावा रहता था। बूढ़े गर्दनों में झोलियां लटकाए पहर रात से टपके की खोज में घूमते नजर आते थे, जो बुढ़ापे के बावजूद भोजन और जाप से ज्यादा दिलचस्प और मजेदार काम था। नाले पुरसोर, नदियां अथाह, चारों तरफ हरियाली और खुशहाली। इन्हीं दिनों ठाकुर साहब मौत की तरह, जिसके आने की पहले से कोई सूचना नहीं होती, गांव में आए। एक सजी हुई बारात थी। हाथी और घोड़े और साज सामान, लठैतों का एक रिसाला सा था। गांव ने यह तुमड़ तड़ाक और आन बान देखी तो रहे सहे होश उड़ गए। घोड़े खेतों में अड़ने लगे और गुंडे गलियों में। शाम के वक्त ठाकुर साहब ने अपने आसामियों को बुलाया और बुलंद आवाज में बोले, मैंने सुना है तुम लोग सर्कस हो और मेरी सर्कसी का हाल तुमको मालूम ही है। अब ईंट और पत्थर का सामना है। बोलो, क्या तुम्हें मंजूर है? एक बूढ़े किसान ने बेर के पेड़ की तरह कांपते हुए जवाब दिया, सरकार, आप हमारे राजा हैं, हम आपसे हटकर कहां जाएंगे? ठाकुर साहब तेवर बदल कर बोले, तो तुम लोग सबके सब कल सुबह तक 3 साल की पेशगी लगान दाखिल कर दो और खूब ध्यान देकर सुन लो कि मैं हुक्म को दोहराना नहीं जानता, वरना मैं गांव में हल चलवा दूंगा और घरों को खेत बना दूंगा। सारे गांव में कोहराम मच गया। 3 साल की पेशगी लगान और इतनी जल्दी जुटाना असंभव था। रात इसी हैस बैस में कटी। अभी तक आरजू मिन्नत के बिजली जैसे असर की उम्मीद बाकी थी। सुबह बड़ी इंतजार के बाद आई तो प्रलय बनकर आई। एक तरफ तो जोर जबरदस्ती और अन्याय अत्याचार का बाजार गर्म था, दूसरी तरफ रोती हुई आंखों, सर्द आहों और चीख पुकार का, जिन्हें सुनने वाला कोई न था। गरीब किसान अपनी अपनी पोटलियां लादे बेकस अंदाज से ताकते, आंखों में याचना भरे, बीवी बच्चों को साथ लिए रोते बिलखते किसी अज्ञात देश को चले जाते थे। शाम हुई तो गांव उजड़ गया। यह खबर बहुत जल्दी चारों तरफ फैल गई। लोगों को ठाकुर साहब के इंसान होने पर संदेह होने लगा। गांव वीरान पड़ा हुआ था, कौन उसे आबाद करे? किसके बच्चे उसकी गलियों में खेलें? किसकी औरतें कुओं पर पानी भरें? राह चलते मुसाफिर तबाही का यह दृश्य आंखों से देखते और अफसोस करते। नहीं मालूम उन वीराने देश में पड़े हुए गरीबों पर क्या गुजरी। आह, जो मेहनत की कमाई खाते थे और सर उठाकर चलते थे, अब दूसरों की गुलामी कर रहे हैं। इस तरह पूरा साल गुजर गया। तब गांव के नसीब जागे। जमीन उपजाऊ थी, मकान मौजूद। धीरे धीरे जुल्म की यह दास्तान फीकी पड़ गई। मन चले किसानों की लोभ दृष्टि उस पर पड़ने लगी। बला से जमींदार जालिम है, बेरहम है, सख्तियां करता है, हम उसे मना लेंगे। 3 साल की पेशगी लगान का क्या जिक्र,
वह जैसे खुश होगा खुश करेंगे। उसकी गालियों को दुआ समझेंगे, उसके जूते अपने सराखों पर रखेंगे। वह राजा है, हम उनके चाकर हैं। जिंदगी की कश्मकश और लड़ाई में आत्मसम्मान को निभाना कैसा मुश्किल काम है। दूसरा आषाढ़ आया तो वह गांव फिर बगीचा बना हुआ था। बच्चे फिर अपने दरवाजों पर घरौदे बनाने लगे। मर्दों के बुलंद आवाज के गाने खेतों में सुनाई दिए, वह औरतों के सुहाने गीत चकियों पर। जिंदगी के मोहक दृश्य दिखाई देने लगे। साल भर गुजरा। जब रबी की दूसरी फसल आई तो सुनहरी बालों को खेतों में लहराते देखकर किसानों के दिल लहराने लगते थे। साल भर में पड़ती जमीन ने सोना उगल दिया था। औरतें खुश थी कि अब के नए नए गहने बनेंगे। मर्द खुश थे कि अच्छे अच्छे बैल मोल लेंगे। और दरोगा जी की खुशी का तो अंत ही न था। ठाकुर साहब ने यह खुशखबरी सुनी तो देहात की सैर को चले। वहीं शानो शौकत, वहीं लठैतों का रिसाला, वहीं गुंडों की फौज। गांव वालों ने उनके आदर सत्कार की तैयारियां करनी शुरू की। मोटे ताजे बकरों का यह पूरा गला चौपाल के दरवाजे पर बांधा, लकड़ी के अंबार लगा दिए, दूध के हौज भर दिए। ठाकुर साहब गांव की मेड़ पर पहुंचे तो पूरे 100 आदमी उनकी अगवानी के लिए हाथ बांधे खड़े थे। लेकिन पहली चीज जिसकी फरमाइश हुई वह लेमनेड और बर्फ थी। असामियों के हाथों के तोते उड़ गए। यह पानी की बोतल इस वक्त वहां अमृत के दामों बिक सकती थी, मगर बेचारे देहाती अमीरों के चोचले क्या जाने। मुजरिमों की तरह सिर झुकाए भौचक खड़े थे। चेहरे पर झेप और शर्म थी, दिलों में धड़कन और भय। ईश्वर, बात बिगड़ गई है, अब तुम ही संभालो। बर्फ की ठंडक न मिली तो ठाकुर साहब की प्यास की आग और भी तेज हुई। गुस्सा भड़क उठा। कड़क कर बोले, मैं शैतान नहीं हूं कि बकरों के खून से प्यास बुझाऊं। मुझे ठंडा बर्फ चाहिए, और यह प्यास तुम्हारे और तुम्हारी औरतों के आंसुओं से ही बुझेगी। एहसान फरामोश, नीच। मैंने तुम्हें जमीन दी, मकान दिए और हैसियत दी, और इसके बदले में तुम ये दे रहे हो कि मैं खड़ा पानी को तरसता हूं। तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हारे साथ कोई रियायत की जाए। कल शाम तक मैं तुम में से किसी आदमी की सूरत इस गांव में न देखूं, वरना प्रलय हो जाएगा। तुम जानते हो कि मुझे अपना हुक्म दोहराने की आदत नहीं है। रात तुम्हारी है, जो कुछ ले जा सको ले जाओ, लेकिन शाम को मैं किसी की मनहूस सूरत न देखूं। यह रोना और चिखना फिजू है। मेरा दिल पत्थर का है और कलेजा लोहे का, आंसुओं से नहीं पसीजता। और ऐसा ही हुआ। दूसरी रात को सारे गांव में कोई दिया जलाने वाला तक नहीं रहा। फूलता फलता गांव भूत का डेरा बन गया। बहुत दिनों तक यह घटना आसपास के मनचले किस्सा गोओं के लिए दिलचस्पियों का खजाना बनी रही। एक साहब ने उस पर अपनी कलम भी चलाई। बेचारे ठाकुर साहब ऐसे बदनाम हुए कि घर से निकलना मुश्किल हो गया। बहुत कोशिश की कि गांव आबाद हो जाए, लेकिन किसकी जान भारी थी कि इस अंधेर नगरी में कदम रखता, जहां मोटापे की सजा फांसी थी। कुछ मजदूर पेशा लोग किस्मत का जुआ खेलने आए, मगर कुछ महीनों से ज्यादा न जम सके। उजड़ा हुआ गांव खोया हुआ एतबार है जो बहुत मुश्किल से जमता है। आखिर जब कोई बस न चला तो ठाकुर साहब ने मजबूर होकर आराजी माफ करने का काम आम ऐलान कर दिया, लेकिन इस रियायत से रही सही साख भी खो दी। इस तरह 3 साल गुजर जाने के बाद एक रोज वहां बंजारों का काफिला आया। शाम हो गई थी और पूरब तरफ से अंधेरे की लहर बढ़ती चली आती थी। बंजारों ने देखा तो सारा गांव वीरान पड़ा हुआ है। जहां आदमियों के घरों में गिद्ध और गीदड़ रहते थे, इस तिलिस्म का भेद समझ में न आया। मकान मौजूद है, जमीन उपजाऊ है, हरियाली से लहराते हुए खेत है, और इंसान का नाम नहीं। कोई और गांव पास न था, वहीं पड़ाव डाल दिया। जब सुबह हुई, बैलों के गलों की घंटियों ने फिर अपना रजत संगीत अलापना शुरू किया और काफिला गांव से कुछ दूर निकल गया तो एक चरवाहे ने जोर जबरदस्ती की यह लंबी कहानी उन्हें सुनाई। दुनिया भर में घूमते फिरने से उन्हें मुश्किलों का आदी बना दिया था। आपस में कुछ मशविरा किया और फैसला हो गया। ठाकुर साहब की ड्योढ़ी पर जा पहुंचे और नजराने दाखिल कर दिए। गांव फिर आबाद हुआ।
यह बंजारे बला के चीमड़, लोहे की सी हिम्मत और इरादे के लोग थे, जिनके आते ही गांव में लक्ष्मी का राज हो गया। फिर घरों में से धुएं के बादल उठे, कोल्हाड़ों ने फिर धुएं और भाप की चादरें पहनी, तुलसी के चबूतरे पर फिर से चिराग जले, रात को रंगीन तबीयत नौजवानों की आलापें सुनाई देने लगी, चरागाहों में फिर मवेशियों के गल्ले दिखाई दिए और किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए चरवाहे की बांसुरी की मध्यम और रसीली आवाज दर्द और असर में डूबी हुई इस प्राकृतिक दृश्य में जादू का आकर्षण पैदा करने लगी। भादों का महीना था। कपास के फूलों की सुर्ख और सफेद चिकनाई, तिल की उदी बहार और सन का शोक पीलापन अपने रूप का जलवा दिखाता था। किसानों की मड़ैया और छप्परों पर भी फल फूल की रंगीनी दिखाई देती थी। उस पर पानी की हल्की हल्की फुहारें प्रकृति के सौंदर्य के लिए श्रृंगार करने वाली का काम दे रही थी। जिस तरह साधुओं के दिल सत्य की ज्योति से भरे होते हैं, उसी तरह सागर और तालाब साफ साफ पानी से भरे थे। शायद राजा इंद्र कैलाश की तरावट भरी ऊंचाइयों से उतरकर अब मैदानों में आने वाले थे। इसीलिए प्रकृति ने सौंदर्य और सिद्धियों और आशाओं के भी भंडार खोल दिए थे। वकील साहब को भी सैर की तमन्ना ने गुदगुदाया। हमेशा की तरह अपने रईसाना ठाट बाट के साथ गांव में आ पहुंचे। देखा तो संतोष और निश्चिंतता के वरदान चारों तरफ स्पष्ट थे। गांव वालों ने उनके शुभागमन का समाचार सुना, सलाम को हाजिर हुए। वकील साहब ने उन्हें अच्छे अच्छे कपड़े पहने स्वाभिमान के साथ कदम मिलाते हुए देखा। उनसे बहुत मुस्कुरा कर मिले, फसल का हाल चाल पूछा। बूढ़े हरदास ने एक ऐसे लहजे में जिसमें पूरी जिम्मेदारी और चौधरापे की सान टपकती थी जवाब दिया, हुजूर के कदमों की बरकत से सब चैन है, किसी तरह की तकलीफ नहीं। आपकी दी हुई नेमत खाते हैं और आपका जस गाते हैं। हमारे राजा और सरकार जो कुछ हैं आप हैं और आपके लिए जान तक हाजिर है। ठाकुर साहब ने तेवर बदल कर कहा, मैं अपनी खुशामद सुनने का आदी नहीं हूं। बूढ़े हरदास के माथे पर बल पड़े, अभिमान को चोट लगी। बोला, मुझे भी खुशामद करने की आदत नहीं है। ठाकुर साहब ने ऐठ कर जवाब दिया, तुम्हें रईसों से बात करने की तमीज नहीं। ताकत की तरह तुम्हारी अक्ल भी बुढ़ापे की भेंट चढ़ गई। हरदास ने अपने साथियों की तरफ देखा। गुस्से की गर्मी से सबकी आंख फैली हुई और धीरज की सर्दी से माथे सिकुड़े हुए थे। बोला, हम आपकी रियाया हैं, लेकिन हमको अपनी आबरू प्यारी है और चाहे आप जमींदार को अपना सिर दे दें, आबरू नहीं दे सकते। हरदास के कई मनचले साथियों ने बुलंद आवाज में तायद की, आबरू जान के पीछे है। ठाकुर साहब के गुस्से की आग भड़क उठी और चेहरा लाल हो गया और जोर से बोले, तुम लोग जबान संभाल कर बातें करो, वरना जिस तरह गले में झोलियां लटकाए आए थे उसी तरह निकाल दिए जाओगे। मैं प्रद्युम्न सिंह हूं, जिसने तुम जैसे कितने ही एकड़ों को इसी तरह कुचलवा डाला है। यह कहकर उन्होंने अपने रिसाले के सरदार अर्जुन सिंह को बुलाकर कहा, ठाकुर अब इन चीटियों के पर निकल आए हैं, कल शाम तक इन लोगों से मेरा गांव साफ हो जाए। हरदास खड़ा हो गया, गुस्सा अब चिंगारी बनकर आंखों से निकल रहा था। बोला, हमने इस गांव को छोड़ने के लिए नहीं बसाया है। जब तक जिएंगे इसी गांव में रहेंगे, यहीं पैदा होंगे और यहीं मरेंगे। आप बड़े आदमी हैं और बड़ों की समझ भी बड़ी होती है। हम लोग अक्खड़ गंवार हैं। नाहक गरीबों की जान के पीछे मत पड़िए, खून खराबा हो जाएगा। लेकिन आपको यही मंजूर है तो हमारी तरफ से आपके सिपाहियों को चुनौती है, जब चाहे दिल के अरमान निकाल लीजिए। इतना कहकर ठाकुर साहब को सलाम किया और चल दिया। उसके साथी गर्व के साथ अकड़ते हुए चले। अर्जुन सिंह ने उनके तेवर देखे समझ गया कि यह लोहे के चने हैं, लेकिन सोहदों का सरदार था। कुछ अपने नाम की लाज थी। दूसरे दिन शाम के वक्त जब रात और दिन में मुठभेड़ हो रही थी, इन दोनों जमातों का सामना हुआ। फिर वह धौल धप्पा हुआ कि जमीन थर्रा गई। जवानों ने मुंह के अंदर वह मार्के दिखाए कि सूरज डर के मारे पश्चिम में जा छिपा। तब लाठियों ने सिर उठाया, लेकिन इससे पहले कि वह डॉक्टर साहब की दुआ और शुक्रिया की मुस्तहक हो, अर्जुन सिंह ने समझदारी से काम लिया। ताहम उनके चंद आदमियों के लिए गुड़
और हल्दी पीने का सामान हो चुका था। वकील साहब ने अपनी फौज की यह बुरी हालतें देखी। किसी के कपड़े फटे हुए, किसी के जिस्म पर गर्द जमी हुई, कोई हांफते हांफते बेदम। खून बहुत कम नजर आया, क्योंकि यह एक अनमोल चीज है और इसे डंडों की मार से बचा लिया गया। तो उन्होंने अर्जुन सिंह की पीठ ठोकी और उसकी बहादुरी और जाबाजी की खूब तारीफ की। रात को उनके सामने लड्डू और इमरतियों की ऐसी वर्षा हुई कि यह सब गर्द गुबार धूल गया। सुबह को इस रिसाले ने ठंडे ठंडे घर की राह ली और कसम खा गए कि अब भूल कर भी इस गांव का रुख न करेंगे। तब ठाकुर साहब ने गांव के आदमियों को चौपाल में तलब किया। उनके इशारे की देर थी, सब लोग इकट्ठे हो गए। अख्तियार और हुकूमत अगर घमंड की मसनत से उतर आए तो दुश्मनों को भी दोस्त बना सकती है। जब सब आदमी आ गए तो ठाकुर साहब एक एक करके उनसे बगलगीर हुए और बोले, मैं ईश्वर का बहुत ऋणी हूं कि मुझे गांव के लिए जिन आदमियों की तलाश थी वह लोग मिल गए। आपको मालूम है कि यह गांव कई बार उजड़ा और कई बार बसा। उसका कारण यही था कि वे लोग मेरी कसौटी पर पूरे न उतरते थे। मैं उनका दुश्मन नहीं था, लेकिन मेरी दिली आरजू यह थी कि इस गांव में वे लोग आबाद हों जो जुल्म का मर्दों की तरह सामना करें, जो अपने अधिकारों और रियायतों की मर्दों की तरह हिफाजत करें, जो हुकूमत के गुलाम न हो, जो रौब और अख्तियार की तेज निगाह देखकर बच्चों की तरह डर से सहम न जाएं। मुझे इत्मीनान है कि बहुत नुकसान और शर्मिंदगी और बदनामी के बाद मेरी तमन्नाएं पूरी हो गई। मुझे इत्मीनान है कि आप उल्टी हवाओं और ऊंची ऊंची उठने वाली लहरों का मुकाबला कामयाबी से करेंगे। मैं आज इस गांव से अपना हाथ खींचता हूं। आज से यह आपकी मिल्कियत है। आप ही इसके जमींदार और मालिक हैं। ईश्वर से मेरी यह प्रार्थना है कि आप फले फूले और सर सब्ज हों। इन शब्दों ने दिलों पर जादू का काम किया। लोग स्वामी भक्ति के आवेश से मस्त होकर ठाकुर साहब के पैरों से लिपट गए और कहने लगे, हम आपके कदमों से जीते जी जुदा न होंगे। आपका सा कदरदान और रियाया परवर बुजुर्ग हम कहाँ पाएंगे। वीरों की भक्ति और सहानुभूति, वफादारी और एहसान का एक बड़ा दर्दनाक और असर पैदा करने वाला दृश्य आंखों के सामने पेश हो गया। लेकिन ठाकुर साहब अपने उदार निश्चय पर दृढ़ रहे और 50 साल से ज्यादा गुजर गए हैं, लेकिन उन्हीं बंजारों के वारिस अभी तक मौजा साहसगंज के माफीदार हैं। औरतें अभी तक ठाकुर प्रद्युम्न सिंह की पूजा और मन्नतें करती हैं और गोया अब इस मौजे के कई नौजवान दौलत और हुकूमत की बुलंदी पर पहुंच गए हैं, लेकिन बूढ़े और अक्खड़ हरदास के नाम पर अब भी गर्व करते हैं और भादों सुदी एकादशी के दिन अभी उसी मुबारक फतेह की यादगार में जश्न मनाए जाते हैं। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी बाका जमींदार का वाचन मेरे अर्थात नाथ सुनांचली के स्वर में। दोस्तों, और भी किस्से, कहानी और उपन्यास सुनने के लिए आप मेरे साथ कथा कहानी और उपन्यास के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। नमस्कार।